तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। बोलता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में जो शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। सबसे पहले आकृति देख लीजिए, यह आकृति कैसे होगा। तो यहाँ पर एक ठोस में जो है इतना ऊंचाई मतलब 120 और इतना त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जिस बेलन में डाला गया है दोस्तों पानी, उसके बारे में चर्चा आप कर लीजिए। तो देखिए, तो बेलन में जो पानी, बेलन जो कि पानी से भरा हुआ है, यह है बेलन जो कि पानी से क्या है पूर्णतः भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या दिया है, इसकी जो ऊंचाई दी गई है, ठीक है दोस्तों, इसकी इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, ध्यान से देखिए। तो लिखा है यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 180, अर्थात बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है 180 क्या है दोस्तों सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है, तो इसका त्रिज्या जो बनाया गया है वह है 60 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, अब जो बनाया गया शंकु है वह शंकु अर्धगोला पर आरोपित है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अर्धगोला इसके आधार पर बना दीजिए, ठीक है। अर्धगोला जो है इसके आधार पर बनाइए दोस्तों। और अर्धगोला का दिया गया है यहाँ पर ध्यान से, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या इतना वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। मतलब इसका त्रिज्या कितना है, तो इसका भी त्रिज्या दिया गया है कितना दोस्तों, तो 60 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। इसका जो अर्धगोला होगा कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान से देखें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने पिक्चर क्रिएट किया। एक अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और इस पे एक शंकु टिका हुआ है, मतलब अध्यारोपित है, जिसकी जो है इस पूरे ठोस जो बने अर्धगोला और शंकु से इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। आइए अब जैसे जैसे जो दिया गया है उसको लिखकर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, बेलन की जो है त्रिज्या इसमें क्या है वो देखिए। तो बेलन की त्रिज्या और ये दोनों सेम ही है दोस्तों, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या जो है वो ध्यान से देखिए, ये कैपिटल आर में रखता हूं। ये कितना हो गया, बेलन की त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 200, यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर दे दिया है। ऊंचाई कितना मिल गया हमको 180 सेंटीमीटर। अब देखेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु का जो है दोस्तों, शंकु की त्रिज्या जो है, मैं इसको R1 बना देता हूं। ये कितना है, शंकु की त्रिज्या दिया गया है दोस्तों। तो देखिए शंकु की जो इसमें त्रिज्या दी गई है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब ऐसे कंडीशन में शंकु की जो है शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो यह सिर्फ शंकु का ऊंचाई नहीं कर सकते हैं, पूरे आकृति का यह ऊंचाई है दोस्तों। कितना है, तो यह हो गया है 120, अर्थात शंकु की ऊंचाई बराबर, तो शंकु का ऊंचाई कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे दोस्तों, तो H से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। H से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों, तो 120 सेंटीमीटर यह शंकु की ऊंचाई हो चुकी है। जरा ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या है, आगे जो कहता है दोस्तों देख लीजिए। तो अर्धगोला की त्रिज्या है एक पार्ट, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या के बारे में अगर चर्चा करें तो वो कितना है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। कितना है 60 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने सारा चीज देख लिया कि बेलन की त्रिज्या 60 है, जबकि ऊंचाई 180, शंकु की त्रिज्या दिया है 60, और जबकि शंकु का स्पेशल ऊंचाई जो दिया गया है सवाल में वो 120 है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है।
चलिए अब हमको निकालना क्या है, तो बेलन में बचे पानी का आयतन निकालना है। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर। तो बेलन में जो भी शेष पानी बच गया, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, जो भी पानी बच गया वो निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेलन तो पानी से भरा हुआ था, अर्थात बेलन के आयतन में ही ठोस का आयतन को घटाना होगा, अर्थात बेलन का आयतन और माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा दोस्तों ठोस का आयतन। ठीक है दोस्तों, ठोस का आयतन। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या कहानी है, तो यहां पर बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस चूंकि ठोस बना है दो आकृतियों से, एक तो बना है शंकु अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा बना है क्या चीज दोस्तों, तो दूसरा बना है अर्धगोला 2/3 पाई आर क्या, तो मैं इसको आर ही रहने देता हूं क्यू। ठीक है दोस्तों, आइए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना है 60 हो गया, और एच का वैल्यू कितना है 180। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले 1/3 तो कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकल रहा है, इसको कॉमन निकाल लिया दोस्तों। अब क्या बचा, R1 का स्क्वायर और H अब प्लस बन गया R3, यही दो चीज बचा है। चलिए 22/7 ये हो गया 60 और ये H हो गया 180 माइनस 1/3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 22/7। अब ध्यान से देखिए R1 ये किसका है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर अर्थात 60 का स्क्वायर, और H इसका कितना है 120 है, और प्लस R क्यूब का वैल्यू कितना है, मतलब ये अर्धगोला का कितना है, ये भी 60 है, अर्थात हो जाएगा 60 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते चलिए आगे। तो देखिए क्या हो गया 22 गुना 60 और गुना हो गया 180 बटे हो गया 7, यह हो जाएगा कितना, तो देख लीजिए 22/21। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए पहले, तो यह कितना हो गया ब्रैकेट में 3600 प्लस गुना हो जाएगा 120 और प्लस हो जाएगा इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन नहीं लिया है, तो यहाँ पर 2 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह हो गया 2, और इसको फिर से क्यूबिक फॉर्म लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 216/000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 चूंकि मैंने 1/3 ही कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ 2R होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पर देखिए इसका कहानी क्या होता है दोस्तों, सही से समझिए। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों साइड में, मैंने भी मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इसका वैल्यू लिखते हैं, यह क्या हो गया हमारा 22/21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे को, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यह वैल्यू दे देता है दोस्तों कितना 43/2, और इस पर हो जाएगा 000 प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए तो 432/000। ठीक है दोस्तों, इतना वैल्यू मैंने अभी तक निकाला है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या है 14, 25, 6, 000 और बटे कितना हो गया 7 माइनस 22/21, और ये जोड़ कर लिखिए दोस्तों जितना भी है। तो जब जोड़कर आप लिखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, तो यह हो जाता है 864/000। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ तक देखा दोस्तों। अब आगे बढ़िए, ये क्या है ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पर से सॉल्व कर देता हूँ 2-3 स्टेप। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो अब मैं एलसीएम लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, पहले ये गुना कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो बचा क्या है 14, 25, 6, 000, अब बटे हो गया है 7 माइनस ऊपर वाले को पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों जरा ढंग से देखिएगा ताकि अच्छा से यह समझ में आ जाए। सबसे पहला टर्म इसमें एक चीज और हम अगर न कर सकें, ये क्या 3 से कटता है क्या, हाँ 3 से कटता है, इसको काटिए दोस्तों, ये 7 हो गया और ये कट जाए क्या 2 बार में,
और फिर हो जाएगा यह 2 26 हो गया, तो ये हो जाएगा कितने बार में, तो 3 8 24 और 3 8 24, इतने टाइम्स में यह कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, अब यह जो है 22 गुना 28 800 इसको गुना कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 63 36 पर जो है 000 आ जाएगा दोस्तों, और बाय कितना है 7 है। इसको कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमने ले लिया एलसीएम 7 दोस्तों। देखिए अब आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है वो समझिए। ये 14 25 6 000 माइनस इसको घटाना है दोस्तों, ये हो जाएगा 63 36 पर 000, ये घट गया, घटकर कितना रेस्ट रह गया, तो 792 पर 40 और बटे कितना है, तो ये 7 है। अब इसको भाग दे लीजिए दोस्तों, तो देखिए भाग देकर कितना आ रहा है वो समझिए दोस्तों। तो भाग देकर जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। इसको राउंड अप कर लीजिए दोस्तों, तो देखिए ध्यान से यह सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है यह सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको बदलना है मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में कैसे बदलाएगा, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100, 2 सेंटीमीटर के लिए क्या करना होगा डबल 100 और 3 सेंटीमीटर के लिए ट्रिपल 100। इसका मतलब इसको भाग देना होगा 100 गुना 100 गुना 100 से। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको मैं भाग देता हूँ, यहीं पर मैं चेंज कर रहा हूँ मीटर में दोस्तों। देखिए चूंकि प्लेस करना है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले सेंटीमीटर था, अब मैं मीटर में क्यूब करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, तो 100 गुना 100 और 100 से भाग दे दूंगा। 3 बार 100 क्यों लगा है, इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है दोस्तों क्यूब है। कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर के लिए 100 और फिर दूसरा सेंटीमीटर फिर 100 और तीसरा के लिए फिर 100। अब यहाँ पर से पॉइंट काउंट कर लीजिए दोस्तों, तो वैल्यू लगभग आ जाता है 3.131 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया दोस्तों। चूंकि सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा है और सवाल में कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।